हेलो गाइस। तो गाइस आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं घर हमारे, और उनकी मम्मी भी आएंगी साथ में। तो गुरुजी का कल फ़ोन आया था, तो खुशी ने बताया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी बोले हम कल आएंगे। तो गुरुजी आ रहे हैं आज हमारे यहाँ। तो मुझे पता है उनका व्रत है, तो मैं उनके लिए व्रत का खाना बनाऊँगी। उससे पहले मैंने खुशी के लिए, बच्चों के लिए इडली बनाई है, दोनों के लिए सांभर बनाया है। उसके बाद सब किचन साफ़ करके लंच का काम ख़त्म करके डिनर के लिए मैंने गुरुजी के लिए पकौड़े, साबूदाने की खिचड़ी, पंजीरी और सूखे आलू, दही सब कुछ बना के मैंने रखा है। फ्रूट्स चाट, पकौड़े अभी एक बार और इनको सेकूंगी गरम गरम, तभी अभी ये कच्चे सेके हैं मैंने। एक खुशी तू लिख दे कि बैल खराब है। तो तबीयत खराब है ना। ये लड़की जो अब कमजोर हो गई, पहले से कमजोर हो गई है। क्या करें, क्या करें, चिंता अलग, परेशानियां अलग। पागल, ये तो बहुत कमजोर हो गई है। तो गुरुजी आए तो गुरुजी कहने लगे तू तो खुशी बहुत कमज़ोर हो गई है। वो आए तो मुझे मेरे चक्कर में थे कि मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, चिंता कर रही हूँ, और देख के उसे कह रहे थे तू तो बहुत कमज़ोर हो गई है, चिंता करती रहती है, क्या करती रहती है, हो चिंता मत किया कर। फिर उसके बाद हम लोग बैठे, हमने उनको खाना परोसा, फिर उन लोगों ने खाना खाया। फिर इसके पापा आ गए खुशी के, फिर हमने चाय वगैरह बनाई। बेटा मेरा यहीं बैठा रहा, यहीं बैठा रहा, उसको चाय नाश्ता करा दी, यहीं लेट गया। इसलिए गाइस हम लोग चप्पल वगैरह बिल्कुल घर में नहीं लाते हैं बाहर से। हमारे गुरुजी भी बाहर ही चप्पल उतार के आए थे, आंटी भी, क्योंकि मेरा बेटा जहाँ मर्जी बैठता है, जहाँ मर्जी लेटता है। जब कोई गेस्ट आता है तो उसे अच्छा लगता है, तो वो हमारे साथ ही बैठा रहता है। फिर काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की। उसके बाद गुरुजी चले गए इनवाइट करके कि कल को आना है, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो कीर्तन वगैरह था, खाना था उसके बाद, तो फिर हमें इनवाइट करके गए वो। तो गाइस कम से कम गुरुजी से हमें 15-16 साल पुराना जान पहचान है। वो हमारे इसी फ्लैट में नीचे रेंट पे रहे थे कुछ साल, उसके बाद उन्होंने अपना ले लिया था। तब से अब तक गुरुजी से हमारी इतनी अच्छी बातचीत है, इतना अच्छा रिश्ता है कि बता नहीं सकते। भाई का कह लो, जो मर्जी कह लो, बहुत अच्छा रिश्ता है। अब तो खैर वो हमारे गुरु बन चुके हैं, अब तो बात ही अलग है। लेकिन जब भी कोई दिक्कत हो, हमने अपनी एनिवर्सरी पे इन्हीं से करवाई थी। 25th एनिवर्सरी पे हमने सुंदरकांड करवाया था इनसे। अब हो गया दूसरा दिन, आज है गुरुजी के बेटी का बर्थडे और डॉटर्स डे भी है। तो हमने नाश्ता तो कर लिया। डॉटर्स डे का तो मैं बाद में पता चला, अपने आप ही बना दिया भगवान ने उस दिन को। तो गाइस बस मैं फटाफट से, पता है ना कि अगर पॉजिटिविटी रखोगे लाइफ में तो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। अच्छा हाँ, तो गाइस मैं बना रही हूँ ये राजमा चावल। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए तो चाहिए ना, दोनों खाएंगे वो, क्योंकि वो लोग नहीं जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे ब्रेड दे दो सेक के। हालांकि गुरुजी और आंटी मानेंगे नहीं कि उनके लिए ले जाओ ले जाओ, लेकिन मुझे पता है ना कि वो लोग, बहुत टाइम हो जाएगा हमें, और वो लोग पहले ही खाना खा लेंगे। और शाम हो गई थी, मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे ब्रेड सेक के दे दो, पर मम्मी ने कहा राजमा चावल खा ले। तो फिर मैंने इसको मिर्ची वाले चिली फ्लेक्स, मेरे खुद के बने हुए हैं घर के, जो मैं मिर्च सुखा देती हूँ, तो मैंने चिली फ्लेक्स निकाले कि चटपटे एकदम बढ़िया राजमा बना के इसको दिए। राजमा इतना अच्छा था ना। ये कह रही थी मम्मी राजमा इतना अच्छा था, रात को आके उसने फिर राजमा खाया, वहाँ से नहीं खा के आई। असल में वहाँ ज़्यादा तीखी सब्जी नहीं थी, मेरे मतलब की थी। गुरुजी ने मेरे उससे ही बनवाया था कि क्या बनवाए। मैंने कहा बना लेना गुरुजी, छोले छोले बनवा लेना, बाकी व्रत का सामान बनवा रहे हो व्रत वाली लेडीज़ के लिए। तो गुरुजी ने गोभी आलू भी बनवा लिया, और छोले की जगह बनवा लिया मटर पनीर, कि मटर पनीर बनवा ले। मैंने कहा मटर पनीर बनवा लेना, भाई मैं क्यों कहूँ कि पनीर बना लो। पनीर तो और भी बढ़िया बात है। और फिर मैंने कहा गुरुजी अब हमें देर हो रही है, जाए। गुरुजी ने स्वागत इस तरह किया, सबको एक एक ये पहना रहे थे, चुन्नी कह लो, दुपट्टा कह लो, जो मर्जी कह लो, ये सबको पहना रहे थे, कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो बस गाइस फिर हम यहाँ पे बहुत देर बैठे हम लोगों ने, बहुत, मैं थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी ले गई थी पंचमेवा के साथ माता रानी के लिए, और उनकी बेटी के लिए गिफ्ट लेके गए थे हम लोग। सभी लेके आए थे गिफ्ट, बर्थडे तो गिफ्ट तो लेके जाना ही होगा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तो गाइस अब यहाँ पे कीर्तन एंजॉय करेंगे अच्छे से। हुआ ये था कि हो गई थी थोड़ी देर, 10 बज गए थे वहाँ, और हम सोच के गए थे कि 9 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 8:30-9 तक। और वहाँ करते करते ना, और गाइस इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, चिड़चिड़ी सी रहती है, इसको पता नहीं क्या चिड़चिड़ापन रहता है हर समय कॉलेज की तरफ से। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कॉलेज इस बार, इस सेमेस्टर इसको अच्छा नहीं लग रहा कॉलेज में। तो गाइस मैंने क्या सोचा कि
डांडिया करेंगे, मैं दोनों लहंगा पहन के जाएंगे तो यहाँ डांडिया भी करेंगे तो मज़ा आएगा बहुत। लेकिन इसने कोऑपरेट ही नहीं किया और ना मेरा ही मन करता है जब ये झीकती है, और मेरी तबीयत तो पहले ही ख़राब रहती है। इसी की वजह से तो मैं खुश होती हूँ कि चल, इसी की वजह से मैं हर जगह जाने की सोचती हूँ। जब इसी का मूड ख़राब है तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा चल ठीक है फिर सूट ही पहन लेती हूँ। निकाला सूट, पहन लिया, चल पड़े। जाना तो था ही, वरना गुरुजी कहते कि क्यों नहीं आए तुम। हम स्पेशल कहने गए, ये गुरुजी की वाइफ है। तो बस ये भी बहुत देर से सब कह रहे थे डांस कर लो, मुझे डांस कर देख ये भी आ गई। तो अब हमने खूब अच्छे से यहाँ पे चाहे हाथ पैर चले ना चलें, लेकिन माता रानी का या कीर्तन जागरण कुछ हो तो थिरकना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक भजन का ही पार्ट है, ये एक भक्ति का पार्ट है ये शेर है। हाँ ये आ गया इनका शेर छोटू, दीदी दीदी करके खूब मस्त है। बच्चे बहुत अच्छे हैं दोनों बहुत गुरुजी के, अच्छे। और दोनों बेटी तो इतनी प्यारी और शांत है ना, वो खुशी की तरह ही बनेगी बड़ी होके पक्का। बहुत अच्छी है, बच्ची है। हाँ, और बहुत पेशेंस लेवल अच्छा है, वो तेरी तरह ही है, होशियार है, इंटेलिजेंट है वो। तो शुरू से इंटेलिजेंट थी। ये बहुत कमज़ोर है, मैंने इसको पकड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने लकड़ी पकड़ ली। मैं बोली तो इतना कमज़ोर क्यों है भाई, दूध पीता है क्या? पीता हूँ। आजकल बच्चों का यही है, बस बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है, जो मन होता है वो खा लेते हैं मूडी। गुरुजी ने इनको अभी से ही बिल्कुल पंडित स्टाइल में रखा है, चोटी वोटी सब बना दी है इसकी। और ये सो रही थी, असल में झीक रही थी, झीकती तो नहीं है, और सो रही थी। कि डांस कर। हाँ, तो खुशी के साथ थोड़ा सा उसने हाथ पकड़ के कर भी लिया, वरना वो कर नहीं रही थी किसी के साथ। तो बस गाइस रात हो गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ, अब बेटा भी वहाँ पे अकेला है, और जाती तो बोले खाना यहाँ से लेके जाओ। आंटी वगैरह बोली, दीदी गुरुजी की जो बहन है सिस्टर, वो यहीं पे है पारुल दीदी, वो बोली खाना ले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई मैं खाना नहीं लेके जाऊँगी, खाना उन्होंने खा लिया होगा, बस मुझे जाने दो। सुबह को ये कॉलेज जाएगी, वो ऑफिस जाएंगी। ये बैठी हैं, ये पिंक वाले ब्लाउज़ में गुरुजी की सिस्टर हैं, एक ही सिस्टर हैं, दो भाई हैं ये गुरुजी। एक चदौसी में ही है अपने पुश्तैनी मकान में, और वहीं जॉब डेली अप डाउन करते हैं, और वाइफ उनकी वहीं रहती है, दो बेटे हैं उनके पास। तो यहाँ पे मैं बोली जा रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं केक कटने के बाद कि हाँ अपनी पसंद का तो मेन्यू बनवाया था कि ये बना लेना वो बना लेना, और अब जा रही हो। घर के लोग जब ऐसा करते हैं ना बहुत गुस्सा आता है। बस मैंने कहा रे गुरुजी गुस्सा मत हो। मैं नीचे गई फ़ौरन आंटी के पास, आंटी से बोली आंटी आप हटो। आंटी ने खाने वाली बुला रखी थी, तो सब्ज़ी वगैरह सब तैयार थी, रायता खीर सब कुछ था, बस पूड़ियाँ सिकवा रही थी। आंटी मान ही नहीं, आंटी थोड़ी देर पहले सिकवा ली थी तो सब लोग फटाफट खाते, लेकिन आंटी ने बिल्कुल जब कीर्तन ख़त्म हो गया ना, हर चीज़ तैयार थी, बस पूड़ियों के चक्कर में गरम के चक्कर में देर हो रही थी। तो मैं गई, मैंने कहा हटो मैं व्रत वाली सेकती हूँ। आंटी कही नहीं 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 तुम अपने घर भी सेक बनाती हो, यहाँ भी बनाओगी। मैंने कहा तो क्या हो गया, आप हटो। बहुत मुश्किल में आंटी को हटाया। कहते हैं कि हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं। यही दुख भोगने का कारण है कि आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं। किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सुनना, किसी को बुरा देखना, किसी को बुरा बोलना, ये सब पाप की संज्ञा में आते हैं। फिर जब कष्ट भोगते हो तो क्यों परमात्मा से कहते हो परमात्मा क्यों दुख दे रहे हो हमें, मत शिकायत करो। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के बैठे हुए उस परमात्मा को, जिसको आप अपने अंदर देख रहे हो, उस सबके अंदर देखें। उसके बाद सब लोगों ने कहा कि गुरुजी से कि एक भजन आप भी सुनाइए। तो फिर गुरुजी ने राधा नाम का भजन सुनाया, राधा 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 बस राधा।
बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सबने डिमांड की गुरुजी कथक डांसर हैं बहुत अच्छे, तो कथक सिखाया है। मेरी बेटी को भी बचपन में कथक सिखाया है उन्होंने। तो गुरुजी से सब लोग ने कहा कि थोड़ा सा डांस दिखा दीजिए, तो सब फिर गुरुजी ने एक डांस भी दिखाया थोड़ा सा। उससे पहले एक लड़की है, तो जब सारा कीर्तन हो गया, आरती वगैरह सब हो गई, तो फिर जब केक कटने से पहले गुरुजी की एक शिष्या हैं, तो वो ये शिष्य हैं, बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने। तो इनका एक डांस का परफॉर्म करवाया गुरुजी ने। ये एल्बम बना रही हैं आजकल, तो गुरुजी ने कहा कि इनका यहाँ पे एक डांस होगा प्रस्तुत। तो पहले इन्होंने किया था, बाद में गुरुजी ने अपना एक भजन पे डांस किया था। तो गाइस अब गुरुजी डांस कर रहे हैं, गुरुजी परफॉर्म कर रहे हैं अपना। तो मैंने सॉन्ग इसलिए निकाल दिए कि कॉपीराइट आ रहा है उन पर। जब खुशी बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, तभी यहाँ हमारे नीचे रहती थी। रेंट पे लिया हुआ था इन्होंने फ्लैट। तो खुशी ने डांस सीखा था। कुछ दिन खुशी गई थी डांस सीखने, उसके बाद गुरुजी को फुर्सत नहीं होती थी, तो फिर सिखा नहीं पाए थे गुरुजी। वो तो बहुत कहते रहे कि भेजा करो, लेकिन थक जाती थी स्कूल से आके, फिर ये सो जाती थी। गुरुजी को शाम के टाइम समय मिलता था, तो फिर इसलिए इसने कहा कि मुझे नहीं जाना। सोती उठा के मैं भेजती नहीं थी, क्योंकि फिर मुझे भी साथ बैठना पड़ता था। गुरुजी कहते थे कि नहीं, जो भी मम्मी पापा जो भी आते हैं बच्चों को लेके, वो साथ में बैठे रहें, साथ लेके जाएं बच्चों को। तो फिर मैं बैठी रहती थी नीचे, तो फिर हो नहीं पाता था, घर का काम छोड़ के वहाँ बैठे रहो। तो मैंने कहा चलो पहले पढ़ लिख ले, उसके बाद में सीख लेगी। तो बस केक वेक कट चुका है, अब हम लोग आने की तैयारी में थे। तो फिर गुरुजी ने हमको डांट दिया कि ऐसे कैसे चले जाओगे। फिर मैं नीचे किचन में गई जल्दी, और किचन में जाके कुछ पूड़ियाँ सेकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सेकी थी बस। आंटी सेक चुकी थी, बाकी 8-10 मैंने भी सेकी। और उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ आए। तो आज संडे मार्केट था, तो हमने फटाफट से 2-4-5 सब्जियाँ ली, और हमने कहा कि चलो अब वापस सब्ज़ी लेने नहीं आना पड़ेगा, बहुत रात हो गई है, 11 बजे कौन सब्ज़ी लेने आएगा। तो जितनी सब्ज़ी ले जा सकी मैं ले आई हूँ, अब बुध बाज़ार में से ले लूँगी बाकी।